भी हमने ये बुद्ध और उनके धर्म ग्रंथ का पाठन किया है, इसे एक बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि बुद्ध के समय में भी ऐसे लोग अंधविश्वास में पड़े हुए थे, विभिन्न धारणाओं में पड़े हुए थे। बेटा इससे बाहर ले जाओ तो उनके विभिन्न धारणाओं में पड़े हुए थे, क्योंकि लोग मानते थे कि अगर हम गंगा स्नान करेंगे या कोई भी पूजा अर्चना करेंगे तो हमारा जो पाप है, हमारे जो पाप है वो धुल जाएंगे। लेकिन बुद्ध ने इस घटना को समझाते हुए बताया। जो संगाराम नाम का व्यक्ति था वो बुद्ध से कहता है कि मैं इसीलिए स्नान करता हूँ कि दिन में जो भी मुझसे पाप कर्म होते हैं वो पाप स्नान करने से धुल जाएंगे, और रात में इसलिए करता हूँ कि जो दिन में होते हैं उनका रात में स्नान करके पापों को धो लेता हूँ, और जो हमें रात में पाप कर्म होते हैं वो दिन में धुल जाते हैं। यानी कि वो दिन भर में घंटों ही स्नान करता रहता था नदी में। यानी कि उसकी एक धारणा बनी हुई थी कि अगर मैं स्नान करूँगा जो भी मेरे से पाप हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो बुद्ध उसको समझाते हैं कि जो धम्म है, अगर आप धम्म को धारण करते हो तो आपके जो भी आप अकुशल कर्म करते हो, बुद्ध के धर्म में बुद्ध ने पाप और पुण्य को नहीं माना। बुद्ध ने कुशल और अकुशल कर्म कहे कि हमारे जीवन में दो ही बातें इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। एक तो कुशल कर्म होता है, एक अकुशल कर्म होता है। कुशल कर्म क्या है? जो अभी आप लोगों ने पाली में दोहराए, 5 शील दोहराए कि मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं चोरी न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं कोई भी गलत कार्य, व्यभिचार, दुराचार उससे दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, मैं झूठ, चुगली, निंदा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, किसी भी प्रकार का नशा, बीड़ी है, गुटखा है, शराब है, जर्दा है, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। जब हम ये शिक्षाएं मानते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में नाम मात्र दुख रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम दुखों को ग्रहण करते हैं तभी तो दुख आते हैं। जब हम दुखों को ग्रहण ही नहीं करेंगे तो दुख जीवन में आएंगे ही जरूर। इसीलिए दुख और सुख, बुद्ध ने कहा है दुख और सुख ये हमारे जीवन के अनुभव मात्र हैं। अगर आप अपने जीवन में सुख अनुभव करोगे तो सुख होगा, और दुख अनुभव करोगे तो दुख होगा। इसीलिए ये हमारे व्यवहार, हमारे स्वभाव के ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसे रहना है। जैसे विभिन्न धारणाएं, आज भी विभिन्न धारणाएं बनी हुई हैं कि कोई भी व्यक्ति जब दुनिया से चला जाता है, जब वो जीवित रहता है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता, चाहे वो आपके घर के सदस्य हो, चाहे आस पड़ोस के सदस्य हो। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति मर जाता है या दुनिया से चला जाता है तो लोगों के मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है कि अगर इसकी अस्थियों को गंगा में विसर्जित नहीं करेंगे तो इसकी आत्मा भटकेगी, क्या पता हमारे ही पास आ जाए और हमसे ही कहने लग जाए तुमने अस्थियाँ नहीं बहाई। अगर हम कन्याओं को नहीं बिठाएंगे तो क्या पता आत्मा वापस आ जाए। तो जो विविध धारणाएं हैं, जो हमारे मन में एक डर है, डर के कारण ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले ये कहा कि नदी में स्नान करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आपका आचरण अच्छा नहीं है, जब तक आप व्यवहार में उन चीज़ों को नहीं लाओगे तो कितने मर्जी गोते लगाते रहो, कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि आप सब देखते हैं मेंढक है, मछली है, मगरमच्छ है, ये सब कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं, हर समय नदी में रहते हैं। तो उनका कल्याण क्यों नहीं हुआ? उन्हें क्यों नहीं मुक्ति मिल गई? इसीलिए बुद्ध
करती है कि आप अपने इस जीवन में अच्छे कर्म करिए। जो आपसे अच्छे कर्म होते हैं आप उनको करिए, और अगर आपको भूल से बुरे कर्म हो भी जाते हैं, बुरे कर्म मतलब मान लो आपने किसी को जाने अनजाने में बुरा कह दिया, गाली दे दी, किसी के साथ बुरा व्यवहार कर दिया, किसी के साथ गलत व्यवहार कर दिया, तो ये सारे ही अकुशल कर्मों में आते हैं, बुरे कर्मों में आते हैं। अब पहले तो आप कर चुके ना, अब कर चुकने के बाद में उनको सुधारना कैसे है? उनको सुधारने के लिए हमें दोबारा अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। दूसरा, कोई भी व्यक्ति जब हमारे सामने आए तो हमें सजग हो जाना है कि मैं उस दिन तो क्रोधित हो गया था, लेकिन आज मुझे क्रोध नहीं करना है। उस दिन तो मेरे मुंह से गाली निकल गई थी, आज मुझे गाली नहीं देनी है। जब हम हर बात को सोच करके, समझ करके, सजगता से करने लगेंगे तो हमें जो पीछे हमने जो काम किया है वो काम हमारा चला गया, क्योंकि हमारा जीवन निरंतर आगे बढ़ता है। निरंतर हमें आगे बढ़ते हुए ही सोचना है, और जब हम निरंतर आगे बढ़ते हैं और जो पिछली गलतियाँ होती हैं, आप हर रविवार यहाँ पर आते हैं, हर रविवार को ही शील दोहराए जाते हैं। हर रविवार को बोलते हो आप पाणातिपाता वेद मणि सिक्खापदं समादियामि। हर रविवार को ही क्यों बोला जाता है? हर रविवार को इसीलिए बोला जाता है कि आप एक हफ्ते तक जब घर में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो आए दिन आपके मन से, आपके शरीर से, आपकी वाणी से अकुशल कर्म हो ही जाता है। कितना भी आप बच लीजिए, फिर भी आपके मन से, आप मन में किसी के लिए बुरा सोच लेते हो। मन से बुरा कर्म कैसे होता है? जब हम मन में किसी के लिए बुरा सोचते हैं। आप यहाँ बैठे हो और मन किसी के बारे में सोच रहा हो, अभी भी आप मन ही मन किसी को गाली दे रहे हो, तो क्या हो रहा है? आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन आपका मन काम कर रहा है। आपका मन, जो व्यक्ति यहाँ नहीं है, उसी के बारे में सोच रहा है। तो मन से क्या हो गया? बुरा कर्म हो गया। अब मन से बुरा कर्म ना हो, इसके लिए हमें शील ग्रहण करने पड़ते हैं। इसके लिए हमें 5 शीलों को दोहराना पड़ता है कि मैं यह शिक्षा ग्रहण करता हूँ कि मैं किसी के साथ भी मारपीट नहीं करूँगा, किसी के साथ भी प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, किसी को भी गाली गलौज नहीं करूँगा। तो ये हम संकल्प ले लेते हैं और फिर हम उस काम को करने से बच जाते हैं। और वाणी से दोष कैसे होता है? जब आप किसी को बुरा बोलते हो, किसी को अकड़ के बोलते हो, चिल्लाकर बोलते हो, तो वो वाणी का दोष हो गया। तो हमें यहाँ आकर के हम ये भी शिक्षा लेते हैं, किसी की चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, तो हम शील में दोहराते हैं कि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली निंदा नहीं करेंगे। और शरीर के दोष क्या होते हैं? शरीर के दोष है कि हम कोई भी गलत कार्य करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, दुराचार करते हैं, कि हम ये शिक्षा ग्रहण करते हैं कि हम ये नहीं करेंगे। हम शरीर से चोरी भी करते हैं, किसी की वस्तु की चोरी कर ली, किसी की वैसे कोई चोरी कर ली। तो बुद्ध कहते हैं 3 जो चीज़ें हैं, मन का दोष, वाणी का दोष और शरीर का दोष, ये तीनों अगर हम नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर में हमारे ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, मन, वाणी और शरीर। पहले आपके मन में विचार आएगा, मन में विचार आने के बाद में आपकी वाणी पे आएगा, और वाणी पे आने के बाद में फिर आपके हाथ चलेंगे, फिर आपका शरीर काम करेगा। इसीलिए पहले मन को अच्छा करना है, और मन अच्छा किसी गंगा स्नान से नहीं होगा, मन अच्छा किसी नदी पे डुबकी लगाने से नहीं होगा। मन अच्छा होगा आप जब संकल्पित हो जाएंगे कि मुझे इस काम को करना है और मुझे इस काम को नहीं करना है। यानी कि जब हमारा मन अच्छे और बुरे की परख करने लग जाएगा कि अच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए और बुरा क्या है। पता सभी को होता है, आप सब देखते हैं आगरा में तो बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं, उस पर छपा होता है, उस पर छपा होता है ना, उस पर क्या छपा होता है? कोकुस टाइप का एक छपा होता है, उस पर लिखा भी होता है कि इसे खाने से क्या होता है? कैंसर होता है, उस पर लिखा भी होता है। अब देखिए जो उसको खाते हैं वो उसको पढ़ भी लेते होंगे, लेकिन
सही और गलत, यानी कि उनको ये नहीं पता है कि क्या वाकई में इसको खाने से कैंसर होता है। जब मन ये सोचने लग जाएगा कि वाकई में इसको खाने से कैंसर होता होगा तो 1 मिनट में छूट जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि मन वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, वहाँ तक हमारा दिमाग काम ही नहीं करता कि ये खाने से ये हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी नशे की चीज़ आप देखना, उसके ऊपर चेतावनी दे रखी होती है, नशे की चीज़ के ऊपर चेतावनी दे रखी होती है, लेकिन जब तक हमारा मन सजग नहीं होगा हम उस चेतावनी को नहीं पढ़ते हैं। जैसे ही हमारा मन सजग हो जाता है तो हम वो चेतावनी पढ़ लेते हैं और दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हाँ, अगर हम ये खाएंगे तो हमें ये हो जाएगा, तो हम उसे फिर छोड़ देते हैं। इसीलिए कभी भी इन चीज़ों में मत पड़ो कि हमें वहाँ जाने से शांति मिलेगी या वहाँ जाने से ऐसे हो जाएगा। बस जो बुद्ध का मार्ग है उस पे चलने का प्रयास कीजिए, उनके जो विचार हैं उनको अपनाने का प्रयास कीजिए। बुद्ध के धम्म में अपार करुणा है, जो भी उस करुणा को धारण करता है, जो भी बुद्ध के बताए हुए पंचशीलों पर चलता है, पहले तो सिर्फ पंचशीलों पर ही चलिए। जब हम पंचशीलों पे चलने लग जाएंगे उसके बाद में आगे का जो धर्म है वो हमें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। बस यही बात है, हमें अपनी वाणी, अपने मन और अपने शरीर, बस दोनों पे ही, तीनों पे ही काम करना है और वो काम हमें स्वयं करना है। दूसरा तो सिर्फ हमें बता सकता है, वो काम हम स्वयं करेंगे कि हम किसी के साथ ऊंचा तो नहीं बोल रहे, हम किसी को गलत तो नहीं बोल रहे, हम किसी को बुरा तो नहीं बोल रहे, वो काम हमें स्वयं करना है। जब हम स्वयं ये काम करने लग जाएंगे तो हमें लगने लगेगा कि हम बदल रहे हैं, क्योंकि बुद्ध का धर्म निरंतर परिवर्तनशील है, वो व्यक्ति को बदलता है। जो भी बुद्ध की शरण में आते हैं उनका जीवन निश्चित ही बदल जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपका भी, जो भी आगरावासी हैं, आप लोगों का भी जीवन बदले, आप भी एक श्रेष्ठ जीवन की ओर अग्रसर हो, श्रेष्ठ जीवन की ओर आप लोग भी चलें। आप सब लोगों ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना, आप सब लोगों का मंगल हो। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं। आज हमारे बीच में एक नव विवाहित जोड़ा है, वो कुसुम जी है, वो प्रेग्नेंट है।